हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोल ज़ील पे। मैं तनप्रीत कौर आज आपको बताऊंगी फुल मून लूनर एक्लिप्स के बारे में और उसके बेसिस पे आपको क्या अपनी लाइफ से इस टाइम पे रिलीज़ करना चाहिए, किस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रह गई है और आपको उस चीज़ को जाने देना चाहिए आप अपनी ज़िंदगी से, जो आपकी ज़िंदगी में अब किसी काम का नहीं है। जो चीज़ें, जो बातें, जो इमोशंस आपके अंदर बैठे हुए हैं उनको आप रिलीज़ कर सकते हैं इस फुल मून पे। और ये फुल मून की एनर्जी जो है ये 3 महीने तक रहेगी। 3 महीने के टाइम में आप किन चीज़ों पे काम कर पाएंगे, कैसे उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हैं और कैसे वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें ला सकते हैं कैसे आप इस फुल मून में। तो अभी आप पहले अपना पाइल चूज़ करें, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपकी ज़िंदगी में अच्छा आने वाला है और क्या आप इस वक्त में अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। तो ये है पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। आंखें बंद करके अपना पाइल चूज़ करें। जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या आ रहा है इस फुल मून में? 4 ऑफ कप्स। जो 4 ऑफ कप्स एनर्जी है उसका मतलब ये है कि क्या पता आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मोटिवेशन जो है जिसको ख़त्म कर चुके हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई अभी अपॉर्चुनिटी आ भी रही है बट आप उसको देखना ही नहीं चाह रहे। कई चीज़ें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में बट आप उसको नहीं देख रहे हैं। आप अपनी आप में बहुत ही डिप्रेस्ड बैठे हैं, बहुत ही नेगेटिव थॉट लेके बैठे हुए हैं अपना, ठीक है। आप अपने आप में ही बैठे हुए हैं, या आपकी ईगो भी हो सकती है कि आप अपने आप में ही बैठे हैं और कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है आपकी तरफ, कई चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ बट आप उनको देखना ही नहीं चाहते, आप उनसे नज़र फेरे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये अच्छा टाइम है कि आप इन चीज़ों पे काम करें कि आप की लाइफ में जो भी प्रॉब्लमें आई हैं पहले या जो भी नेगेटिव चीज़ें आई हैं पहले, इनको रिलीज़ करें आप, ठीक है। तो अभी ये टाइम अगर आप सोच विचार में ही बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी सोच विचार का टाइम नहीं है, अभी काम करने का टाइम है, अपने ऊपर काम करने का वक्त है ये सही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि आप अपना ये जो मटीरियलिज्म का थॉट है जिसमें हम सोच रहे हैं सिर्फ पैसे के बारे में सोच ही जा रहे हैं, उस थॉट को ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे को यहाँ से आए, वहाँ से आए, वहाँ से आए, वहाँ से आए, ऐसा नहीं होता। आपको ये सोचना है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं तो ही आपके पास पैसे आएंगे। आप ये थॉट गलत मत बनाइए इसके अराउंड कि मुझे यहाँ कब आएगा पैसा, क्यों नहीं आ रहा, ऐसे थॉट मत बनाइए। ये कहिए जब मुझे पैसा चाहिए तब मुझे पैसा मिल जाता है, और यही थॉट बनाइए और यही कहिए, क्योंकि जो आप कहते हैं वो भी एक एनर्जी क्रिएट करता है। तो आप ऐसी एनर्जी क्रिएट करिए कि आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हैं वो आ रहा है, जब आपको चाहिए तब वो आ रहा है, तभी वो आपकी ज़िंदगी में आ पाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं आ रहा है तो वो कभी नहीं आएगा। और उसके अलावा 5 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि आपको अपनी जो भी आपने पास्ट में गलतियां करी हैं, जो पहले करी हैं आपने गलतियां, उनके बारे में सोच के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सोचते रहेंगे कि ऐसा हुआ था पूरा पहले, मैं इतना अपने आप को ब्लॉक कर लेंगे सोच के उसके बारे में, और ये एनर्जी को आने ही नहीं देंगे, अच्छी एनर्जी को, जो पॉजिटिव आ रहा है उसको आने ही नहीं दे रहे आप। और आप इसी थॉट में बैठे हुए हैं कि जो पहले हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसी के बारे में सोच विचार करी जा रहे हैं कि क्यों हो गया, कैसे मेरी ज़िंदगी ऐसे ख़राब हो गई। अब वो ही सोचते रहेंगे तो फिर अगली साइकिल कैसे चलाएंगे अपनी लाइफ की, बैठे ही रहेंगे वहाँ पे। तो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो अब इस चीज़ के बारे में भूल जाएं, जो भी पहले हो चुका है उसको भूल जाएं, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं है आपके। वो सब चीज़ों को रिलीज़ करने का टाइम आ गया, उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने का सही वक्त है ये। तो फुल मून पे आप जो भी करेंगे उससे आप ये रिलीज़ कर पाएंगे अपनी लाइफ में से, इसको निकाल पाएंगे अपनी ज़िंदगी में से। उसके अलावा किंग ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि आप बहुत काइंड और कंपैशनेट पर्सन हैं, आप बहुत ही दरिया दिल हैं, आप बहुत ही इमोशनली भी बहुत बैलेंस बंद लोग हैं, बट आप सोच रहे हैं ज़्यादा, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं गलत चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में, अपने पास्ट में जो हो चुका है पहले, वो उससे आप कुछ अच्छा नहीं पा रहे हैं। बट आपके अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि आप
इन चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, वो कर सकता है इन चीज़ों को रिलीज़। तो आप अगर ये किंग ऑफ कप्स हैं तो आप इस इमोशन को रिलीज़ कर सकते हैं। इसको पकड़ के बैठिए मत, इसको रिलीज़ करिए, क्योंकि ये आपके किसी काम का तो है नहीं। तो ये आपको ये भी बता रहा है कि आपको अपने माइंड से नहीं सोचना अभी, ओके? अपने दिल से सोचिए और उन चीज़ों को निकाल दीजिए, ओके? अपने दिल से सोच के फॉरगिव कर दीजिए कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो उसको फॉरगिव कर दीजिए, और अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या आपने किसी और के साथ कुछ बुरा किया है उसको भी रिलीज़ कर दीजिए। जो हो चुका है वो हो चुका है, जो पहले हो गया है वो हो चुका है। अब उसको लेके बैठे रहोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी ज़िंदगी में। और ये किंग ऑफ कप्स बहुत विजडम है, इसमें बहुत ज़्यादा सोच समझ बहुत अच्छी है किंग ऑफ कप्स की। तो वो बहुत ही सोचे समझे डिसीजन लेता है अपनी ज़िंदगी में। आप इस एनर्जी में जा रहे हैं, आप इस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इस फुल मून, तो आप इस एनर्जी पर फोकस करें और इस एनर्जी में आने की कोशिश करें। सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएं इस फुल मून पे। कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनी। सो द न्यू मून इन जेमिनी हमें ये बता रहा है कि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अगर आप किसी से कोई दिल की बात नहीं कह पाए हैं अभी तक, तो ये सही वक्त है आपका वो दिल की बात उनसे कहने का, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप उनको ये बात बोलेंगे और जो आप अपने दिमाग में रख के बैठे हुए हैं, अगर उसको बैठे रहने की जगह अगर आप उसको रिलीज़ करेंगे अपनी ज़िंदगी से और किसी और को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, ये सही टाइम है ये कहने का। क्योंकि अगर अभी नहीं बोलेंगे तो हमेशा दिल में रख के बैठे ही रहेंगे इस चीज़ को, ठीक है? अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप कहना चाहते हैं पर पहले नहीं कह पाए हैं तो वो भी कह सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और किसी को कहना चाहते हैं, नहीं तो अगर आप अपने किसी काम में भी कभी नहीं बोल पाए हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है, या मैं अपने बॉस को नहीं बोल पाए हैं कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैं ये नहीं काम करना चाहता, और या अपने पार्टनर को नहीं बोल पाए हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो अब सही समय है कम्युनिकेट करने का। क्योंकि अभी आप जो भी बोलेंगे अपने दिल से बोलेंगे और अपने दिल पे काम करने का ये बहुत अच्छा समय है। सो अपने दिल में कुछ भी रख के बैठे हैं तो ये निकालने का सबसे अच्छा समय है। उसके अलावा ये क्वार्ट्स हमें ये बता रहा है कि आपके दिल में जो भी बसा पड़ा है पुरानी चीज़ें, ये निकाल दीजिए, साफ़ कर दीजिए। तो क्वार्ट्स इज़ अ क्लियरिंग स्टोन, सो ये साफ़ कर देता है सब कुछ। क्वार्ट्स क्लेंजेस यू, ओके? तो ये आपको क्लेंज करेगा। ये क्वार्ट्स जो है ये आपको हार्ट चक्रा को साफ़ कर देगा। तो जो भी आप रख के बैठे थे अपने दिल में वो सब चीज़ें निकाल देगा। इसके अलावा जो मर्जुरम है वो हमें ये बता रहा है कि हमें बस चुपचाप बैठ के फोकस करना है। चुपचाप बैठो और सोचो क्या जो आ रहा है ऊपर उसको आने दो, ठीक है? जो चुप बैठ के, जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और जो चीज़ें आ रही हैं, आप रिचुअल में ये कर सकते हैं फिर कि जो चीज़ें आ रही हैं आपको, तो मून रिचुअल में आप ये करिए इस फुल मून 5 तारीख को कि जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं, उनको एक पेपर पे लिखें। उनको पेपर पे लिखने के बाद उस पेपर को हाथ में पकड़े और कहें जो भी ये नेगेटिव थॉट जो भी आपके आ रहे हैं उनको उस पेपर में जाते हुए देखें। उसके बाद उस पेपर को जला दें। जब आप उस पेपर को जला देंगे तो आप भगवान से ये प्रे करेंगे कि जो ये चीज़ें मैं रख के बैठा हूँ अपने दिल में, मैं इसे अपने दिल से बाहर निकालता हूँ और मैं आपको सरेंडर करता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें सरेंडर कर देता हूँ और लेट गो करता हूँ इन सब चीज़ों को। मेरी ज़िंदगी में अब इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भगवान अपने हिसाब से इस एनर्जी को आगे यूज़ ज़रूर करेंगे आपके अच्छे के। लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्या आ रहा है लूनर एक्लिप्स फुल मून पे आपकी ज़िंदगी में? टेम्परेंस। वाओ, टेम्परेंस जो है वो एक बैलेंस का कार्ड है। आपके दिल, दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल, तीनों चीज़ों का बैलेंस। सो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है बैलेंस। सो अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ सही नहीं चल रहा था तो अब सब कुछ बैलेंस में आने वाला है। अगर इसका मतलब ये है, ये उन चीज़ों पे रोशनी डाल रहा है आपकी ज़िंदगी में, जैसे आपके रिलेशनशिप हैं जो अच्छे चल रहे हैं बट आप उनके बारे में सोच नहीं रहे, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या बुरा चल रहा है। ये उन अच्छी चीज़ों पे रोशनी डाल रहा है और आपको कह रहा है कि अब आपकी लाइफ में बैलेंस है,
अगर कुछ ख़राब चल रहा था तो अब सब बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा चलेगा भी, क्योंकि अब अच्छा टाइम आ रहा है आपका, अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। और अगर कोई आपसे बुरी तरीके से बात करता है या आपसे कुछ बुरा बोलता है तो आप आगे से उसको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप उसके लेवल पे नहीं जाएंगे कभी बात करते वक्त। आप में वो क्षमता है कि आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अवॉइड कर सकें। उसके अलावा 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि अभी तक कोई चीज़ मेरी काम नहीं कर रही है, या अभी तक आप बहुत ज़्यादा सेटबैक्स आ रहे थे, कोई भी काम शुरू करते हैं वो काम चलता नहीं था, या कोई भी चीज़ में आप समय लगा रहे हैं बट वो हो नहीं रही है, कोई आपका बिजनेस हो सकता है, कोई आपका जॉब हो सकता है, कोई आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, कहीं पे भी आप कुछ समय लगा रहे हैं बट वो उस चीज़ से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो अब सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होने वाली हैं। इस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। जो चीज़ें सही नहीं हो रही थी वो अब ख़त्म होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि 9 इज़ ऑलमोस्ट द एंडिंग, सो द एंडिंग इज़ वेरी नियर। मतलब आपकी जो एंड है इस सारी प्रॉब्लम्स का, ये बहुत पास आ चुका है। ये 3 महीने के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं। उसके अलावा द किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि वाओ, यू आर राइजिंग, आप बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप जो चाहते थे उस चीज़ पे काम कर पा रहे हैं, आपके अंदर वो एंथुजियाज़म आ रहा है कि आप इन चीज़ों पे काम कर सके, वो एनर्जी आ रही है आपके तरफ जो आपको आपकी चीज़ों पे बिना डरे काम करने की पैशन दे रही हैं आपको। आप पैशनेट फील कर रहे हैं उस काम को करने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये अचीव करना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में लाना, तो उन सब चीज़ों पे काम करने का टाइम आ गया है, क्योंकि वो ऊर्जा आ रही है, भगवान आपको दे रहे हैं इस फुल मून, वो ऊर्जा दे रहे हैं जिसमें आप अपने ऊपर काम कर सके, अपनी ज़िंदगी में वो पा सके जो आप चाहते हैं। देन 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ये आपको कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आ रहा है अबंडेंस। अगर आप नहीं सोच रहे थे कि सब प्रॉब्लमें आ रही हैं, ये गुड न्यूज़ लेके आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो पैसा चाहिए आपको, जो काम चाहिए आपको, जो भी चाह रहे थे, जिस चीज़ पे भी आप काम कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, सब आपके लिए होने वाला है। सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो अब सक्सेस आने वाला है, वो प्रॉब्लम सारी ख़त्म होने वाली है। अगर पैसा नहीं था तो पैसे की प्रॉब्लम भी ख़त्म होने वाली है, अगर काम नहीं था तो काम की प्रॉब्लम भी ख़त्म होने वाली है। और अब सही टाइम में अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को जो दिल आता है वो करें, वो चीज़ें करें जिनसे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि ये सही टाइम है उन चीज़ों पे काम करने के लिए। फिर है हमारे पास वैक्सिंग क्रेसेंट मून, हैविंग फेथ इन योर ड्रीम्स। अपनी ड्रीम्स, जो भी आपकी सोच है, जितनी भी आपकी ड्रीम्स आ रही हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है अपनी ज़िंदगी में, सब पे काम करें। ये सही टाइम है, ये सही वक्त है आपके लिए कि आप वो सारी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे उन सबको ट्रू कर पाएंगे। आप जो भी चाह रहे थे अपनी लाइफ में वो सब सच होने वाली हैं। अब बस पेशेंस रखना है, सब्र रखेंगे तो सब सही होगा। ये 3 महीने का सब्र आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ लेके आ रहा है। ये 3 महीने में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है अपने गोल की तरफ काम करने के लिए। जो भी आप सेट करके बैठे हैं कि भाई मुझे ये करना है अपनी ज़िंदगी में, वो आप कर पाएंगे आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो हो रहा है आपके लिए, वो आपके लिए ट्रू आ रहा है और आप उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और आप में वो करेज है, वो क्षमता है उन चीज़ों पे काम करने की। उसके अलावा द सेरेफेनाइट हमें ये बता रहा है कि आप अपनी बॉडी में बहुत एनर्जी लेके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और वो सारी एनर्जी को नॉर्मलाइज भी करें, उसको एक्शन में भी डालें। जैसे किसी चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ पे काम करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी आप अपने आप को बहुत अच्छे से ग्राउंड कर पाएंगे। तो ग्राउंडिंग के लिए अभी ये सही टाइम रहेगा, आप ग्राउंड भी करें और अपनी एनर्जी पे काम भी करें। जो इतनी एनर्जी आपको आ रही है उसको सही डायरेक्शन में लगाएं। उसके अलावा आ रहा है हमारे पास जैस्मिन हमें ये बता रहा है कि जो भी आपकी विशेज़ हैं वो सब भगवान सही करने वाला है। भगवान उसके ऊपर लाइट डाल रहा है और कह रहा है कि मांगो जो मांगना है। और इस फुल मून आप रिचुअल करेंगे कि आप एक पेपर पे लिखेंगे जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से,
कुछ भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो हो सकता है पैसा, हो सकता है लव इंटरेस्ट, हो सकता है कोई काम जिस पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, कोई ब्लॉकेजेस जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सही टाइम है, इस पर एनर्जी डालें। ओके, जो आपको एनर्जी आ रही है वो उसको सब एनर्जी को इस तरफ डायरेक्ट करें, अपने हाथ में पेपर पे लिख के उसको हाथ में पकड़ें, उसके बाद अपने एंजल्स को कहें कि आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इट एंड मैं इस सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता हूँ और चाहती हूँ, और मैं इन सब चीज़ों पे काम कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और मैं इसको सब एनर्जी देती हूँ या देता हूँ। और उसके बाद अपने एंजल्स को कहें कि ये सब आपके लिए लेके आएँ वो आपकी ज़िंदगी में, और उनकी ब्लेसिंग्स मांगें और उस पेपर को अपने वॉलेट में रखें। उसके बाद ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे सच होती जाएंगी। ये 3 महीने के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में। सो आज के लिए मेरे पास इतना ही है आपके लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि कैसा रहा आपका रिचुअल, या अपने रिचुअल की फ़ोटोज़ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, देखिए क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में इस फुल मून। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें ये कह रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और अपनी ज़िंदगी में आप हर चीज़ पे बहुत काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी चीज़ों पे। आपको पता है कि सिर्फ सोच के ही चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी, आपको पता है कि काम करना ज़रूरी है अपने डिज़ायर्स पे, अपनी विशेस पे। जो भी आपकी विशेस हैं आप उन पे काम कर रहे हैं, और बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं आप। आपको पता है कि कैसे अपनी विशेस को ट्रू किया जा सकता है काम करके। तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल, आप वो प्रैक्टिकल एनर्जी में आ रहे हैं इस फुल मून पर, और आपको पुश मिल रहा है वो इन अपनी विशेस पे काम करने का। उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस हमें ये बोल रहा है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, किसी ने कुछ इनजस्टिस किया है आपके साथ, कुछ खराब किया है, तो उसको छोड़ दें, उसको लेट गो कर दें। बिलीव करें लॉ ऑफ कार्मा पे। लॉ ऑफ कार्मा ये कहता है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करेगा तो उसके साथ भी बुरा होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो उसकी ज़रूर माफ़ी मांगे, और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको छोड़ दें, उसको फॉरगिव कर दें, क्योंकि अब उसको दिल में रख के बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि जो जिसने करना था उसने कर दिया। अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। इसके अलावा द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बोल रही है कि आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं बहुत सारी गुड न्यूज़। तो अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ सो मेनी पेंटिकल्स, यहाँ पे इतने ज़्यादा पेंटिकल्स हैं, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में पैसा तो ज़रूर आ रहा है। अगर आप किसी तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे तो पैसा ज़रूर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे जो आपको सक्सेस के लिए, किसी बिज़नेस पे काम कर रहे थे, तो वो बिज़नेस आपका अच्छा जाने वाला है। और इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं उस पर एफर्ट डालना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये फुल मून आपके लिए वो सब चीज़ें लेके आ रहा है। जो अगर कोई भी पैसे वाली चीज़ पे आप डाल रहे थे अपनी एनर्जी, तो अब वो पैसा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आप किसी काम में अपनी एनर्जी डाल रहे थे तो वो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल, आप ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे। उसके अलावा नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें ये कह रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अभी ये जो आ रही है वो आपके पास बहुत सारी एनर्जी आ रही है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप फील कर रहे हैं कि आप इस ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आप बहुत ओपन माइंड रख के चल रहे हैं, आप अपने आप को क्लोज नहीं कर रहे, आप अपने आप को ओपन करके चल रहे हैं। और जो पॉसिबिलिटीज़, जो भी चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, जो आना चाहती हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। आप ओपन हो रहे हैं क्योंकि जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनके लिए। उसके अलावा न्यू मून इन एरीज। न्यू मून इन एरीज इज़ टाइम टू टेक एक्शन। सो ये न्यू मून इन एरीज हमें ये बता रहा है कि अभी सही टाइम है टू टेक एक्शन। अगर आप नहीं ले पाए थे अभी तक एक्शन, तो अभी अब आपका टाइम आ गया है एक्शन लेने का। अब आपका टाइम आ गया है काम करने का। अब आपका टाइम आ गया है वो सब चीज़ों पे काम करने का जिनको आप कब से डिले कर रहे थे और बैठे हुए थे, किसी फियर की वजह से या किसी ब्लॉकेज की वजह से अगर आप बैठे हुए थे, तो अब वो सब चीज़ें आपके लिए क्लियर हो रही हैं, और अब आपका टाइम आ गया है इन सब चीज़ों पे काम करने का। अब जाइए आगे काम करिए, रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप रिस्क की वजह से बैठे हुए थे, तो अभी सही टाइम है रिस्क लेने का आपकी ज़िंदगी में।
उसके अलावा द आईएसएस क्वाड्स हमें ये बता रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आप बहुत लंबी सोच रखते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि आप अभी का सोचेंगे, आप बहुत आगे तक की सोच रखते हैं अपनी ज़िंदगी में और कभी भी सपनों में नहीं खोए रहते। आपको प्रैक्टिकलिटी पता है ज़िंदगी की कि हर चीज़ पे काम करना पड़ता है, तभी वो ज़िंदगी में सच होती है। इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ है आप लोग और इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं आप लोग। इसलिए ये सोच जो आपकी है, ये आपकी सोच ऊपर आ रही है इस फुल मून लूनर एक्लिप्स पे, और ये इस चीज़ को बढ़ाएगी, इस चीज़ की तरफ आपको काम करने के लिए धक्का देगी ताकि आप इस चीज़ की तरफ काम करें। आपके अंदर ये एनर्जी डालेगी ताकि आप ये एनर्जी को एम्ब्रेस करें, इसको आगे बढ़ाएं इस एनर्जी को। इसके अलावा स्वीट ऑरेंज हमें ये बता रहा है कि अगर आप किसी फियर और या ऑब्सेशन की वजह से बैठे हुए थे, कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आप आगे अपना काम नहीं कर पा रहे थे, अब वो सब चीज़ें आपके दिमाग में जो भी डर बैठे हुए थे, वो सारे डर वो सब ख़त्म हो रहे हैं और आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं और आप उन खुशियों को इंजॉय करें, उन पे एनर्जी दें, उनको पॉजिटिव फील करें खुद कि मैं इस चीज़ के बारे में पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। ये जो खुशी आ रही है मेरी तरफ, ये जो मेरे डर निकल रहे हैं मेरी ज़िंदगी से, उन सबको एम्ब्रेस करें अपनी ज़िंदगी में और अपनी जो भी आपका फील हो रहा था कि कुछ नेगेटिव फील हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, वो सब रिलीज़ कर दें, क्योंकि अब वो ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों की। या किसी ने अगर आपके साथ कुछ किया था तो उसको भी रिलीज़ कर दें, क्योंकि वो उसकी अब ज़रूरत नहीं है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं और बहुत पॉजिटिव हो रही हैं। उन सब पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें जो पहले हो चुका है, जो किसी ने किया है आपके साथ। ये चीज़ें अब आपके किसी काम की नहीं है, ये चीज़ें अब आपके किसी वैल्यू की नहीं है, तो इन सब चीज़ों को भूल जाए और अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। तो इस फुल मून आप क्या करेंगे, आप इस फुल मून अपने लिए गोल बनाएंगे कि मुझे पहले महीने में ये करना है, दूसरे महीने में ये करना है, तीसरे महीने में ये करना है। और ये गोल लिखते वक्त एक पेपर पे इस गोल को लिखते वक्त आप ये कहेंगे कि मैं इस गोल को एक एनर्जी दे रहा हूँ, जो एनर्जी मेरे अंदर है वो पेपर को हाथ में पकड़ के बोलेंगे कि मैं इन गोल्स को एनर्जी दे रहा हूँ और मैं इन गोल्स पे काम करूँगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं। तो आपके लिए गोल्स बहुत अच्छे रहेंगे। आप ये गोल्स बनाएं और आप कहें कि मैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ और ये सब मेरी ज़िंदगी में सच होने वाले हैं। और भगवान से विशेज़ मांगे, अपने एंजल्स को कहें कि वो उस पेपर पे विशेज़ दें, आपको उस एनर्जी को आपकी विशेज़ दें। और इस पेपर को आप अपने बेड साइड पे लगा सकते हैं, रख सकते हैं, पेपर पे किसी पे लगा सकते हैं, किसी फ़ोटो फ्रेम पे लगा के रख सकते हैं, ताकि आप बार बार देखें कि मैं ये विश कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ और मैं इन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ और ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में सच होने वाली हैं। अगर मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं किया है या मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें रह गई हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई इमोशन ऐसे रह गए हैं मेरी ज़िंदगी में, मैं उनको रिलीज़ कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं वो विशेज़ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कि मैं इन चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। और कमेंट करें और बताएं अपनी ज़िंदगी में कितना ये आपके लिए ट्रू रहा है, ये जो भी मैंने आपको बताया वो आपके लिए कितना ट्रू रहा है। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।